वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे कैन, और कैन के हम सभी प्रोस्पेक्टिव्स पर बात करेंगे, यानी कि कैन के साथ हैव कब लगता है, कैन के साथ बी कब लगता है, कैन के साथ बी लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगेगी और नाउन लगेगी तो क्या सेंटेंस बनेगा, कैन हैव टू कब लगेगा और सेंटेंस क्या है। तो चलिए करते हैं बात इन सब रूल्स की और इनके सेंटेंसेस की। तो सबसे पहला रूल है कैन का, बहुत इजी है। सब्जेक्ट लगाना है, कैन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर नेगेटिव की बात करें तो आप कैन नॉट या कांट बोल सकते हैं। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो पहले कैन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि अब तुम जा सकते हो तो यू कैन गो, अब के लिए नाउ। सभी गलती कर सकते हैं, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ठीक है। तुम अब पढ़ सकते हो तो नाउ यू कैन स्टडी। क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ, तो परमिशन के लिए भी कैन का यूज होता है। कैन आई बोरो योर पेन, जैसे हम बोलते हैं कि क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ, तो कैन आई टॉक टू राहुल। तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी हम कैन से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है कैन बी। तो कैन बी कब यूज होता है, जब हम उसके साथ एडजेक्टिव या नाउन लगाते हैं। एडजेक्टिव मतलब कि विशेषता जो बताता है, ठीक है। तो कैन बी को हम यूज करेंगे दो सेंस में, कि जब कोई इंसान कुछ बन सकता हो या फिर कुछ हो सकता हो। जैसे कि हम बोले कि तुम एक डॉक्टर बन सकते हो, तो बन सकते हो, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं यू कैन बी, बनना, यू कैन बी अ डॉक्टर। तो ये तो हो गया बनने के लिए। अब होने के लिए क्या होगा, यह सच नहीं हो सकता, तो इट, यानी कि यह है इट कांट, नहीं हो सकता, कैन नॉट, बी होने के लिए, और ट्रू इसके बाद, यानी कि आपने नाउन लगाया। तो ये आपका बिजली हानिकारक हो सकती है, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली कैन बी हानिकारक, यानी कि एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है, तो डेंजरस। नेक्स्ट, आप झूठे हो सकते हो, तो यू कैन बी अ लायर। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग कैन बी। अब अच्छा, कैन बी को हम यूज कर सकते हैं कैन के पैसिव के तौर पर भी। जैसे कि हम बोलते हैं कि वह वह उसे पढ़ा सकता है, तो ही कैन टीच हिम। तो ये तो हो गया एक्टिव कि वह उसे पढ़ा सकता है। अगर हम बोलते हैं कि उसे पढ़ाया जा सकता है, यानी कि उसे पढ़ाया जा सकता है, तो हम बोलेंगे ही कैन बी टॉट, ठीक है, ही कैन बी टॉट। तो यहाँ पर कैन बी के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसी का एग्जांपल है, धोखेबाज व्यक्ति को धोखा दिया जा सकता है, तो हम बोलेंगे अ डिसाइडफुल पर्सन, ठीक है, जो धोखे देता है उसको बोलते हैं डिसाइडफुल पर्सन कैन बी डिसीव। डिसीव्ड का मतलब होता है, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, तो यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यानी कि जो धोखेबाज होता है उसको भी धोखा मिल सकता है या उसको दिया जा सकता है, तो अ डिसाइडफुल पर्सन कैन बी डिसीव्ड। जैसे कि उसे डांटा जा सकता है, तो ही, वह खुद नहीं डांट रहा इसीलिए पैसिव है, ही कैन बी स्कॉल्डेड, ठीक है। ये पैसिव इसीलिए है कि उसे डांटा जा सकता है, वो काम वो खुद नहीं कर रहा। यहाँ पर वो धोखा खुद नहीं दे रहा, उसे दिया जा रहा है। यहाँ पर वो खुद नहीं पढ़ रहा, उसे पढ़ाया जा रहा है, तो यही है पैसिव, ठीक है। तो कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए कैन हैव हम कब लगाते हैं, कैन हैव हम लगाते हैं जब हमारे पास कोई चीज हो सकती है, उसके पास पैसा हो सकता है, तो ही कैन हैव मनी, यानी कि कैन हैव के बाद आप नाउन लगाएंगे। हमारे पास समय हो सकता है, तो वी कैन हैव टाइम। तुम्हारे पास एक पेन हो सकता है, यू कैन हैव अ पेन। तो यू कैन मेक सेंटेंसेस लाइक दिस। अब नेक्स्ट देखिए, करना पड़ सकता है, तो जब पढ़ता है सेंटेंस में अगर आ जाता है तो वहां पर लगाते हैं हैज टू और हैव टू। तो कैन के साथ यहाँ पर हम हैव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कैन हैव टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको वहां बैठना पड़ सकता है, तो यू कैन हैव टू सिट देयर। तुम्हें पढ़ाना पड़ सकता है, तो यू कैन हैव टू टीच। तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, तो यू कैन हैव टू गो देयर। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं बहुत इजीली। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय गाइस। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय अगेन।